कनीज़ की बहन ने मरने से पहले कहा कि मेरी मजूर बेटी का ख्याल रखना। तभी कनीज़ ने इसकी शादी अपने बेटे अरफान से कर दी और अरफान इससे तंग आकर अम्मा और बीवी को गालियां देता रहता और कनीज़ इसी सदमे से चल बसी। तो वो बीवी को तलाक देने लगा तो वो पाँव में गिर गई। अरफान ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी बीवी ने कहा कि मजूर को किसी दरबार पर ठेके पर छोड़ आओ और हर महीने दरबार वाले हमें पैसे देते रहेंगे। अरफान इसे दरबार पर छोड़ आया और दरबार वाले इसे भीख मंगवाने लगे। जब महीने बाद अरफान दरबार वालों से पैसे लेकर घर लौटा तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ अरफान गुनगुनाता हुआ घर की जानब चला जा रहा था। एक झटके से अपने माथे पर आए हुए बाल पीछे हटाता तो उस पर किसी फिल्मी हीरो का सा गुमान होता। इस टाइम वो कोचिंग सेंटर से घर वापस जा रहा था। इसे पूरी शिद्दत के साथ अपने हुस्न का एहसास था, और होता भी क्यों ना, पूरे मोहल्ले का सबसे हसीन और खूबरू लड़का था वो। तभी चलते चलते अरफान की नज़र सामने घर के ऊपर पड़ी। वहाँ समीना खड़ी थी, चोरी छुपे अरफान को देख रही थी। जैसे अरफान ने इसे देखा वो घबरा कर पलट गई, यूं जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरफान मुस्कुरा दिया। लड़कियां यूं ही इसे चोरी छुपे देखा करती थी। एक सरकारी किसी कैफे में चलता वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बचाता, घर के अंदर से अजीब शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। अरफान घबरा गया और जल्दी से चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। इसकी खाला चारपाई पर पड़ी थी और इनके मुंह से झाग बह रही थी। अरफान की माँ कनीज़ इनका हाथ पकड़े खड़ी थी, वो ज़ारो-कदार रो रही थी। अरफान को समझने में देर ना लगी कि इसकी अरसा दराज से बीमार खाला का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। अरफान को थोड़ी परेशानी सी हुई, मगर चूंकि खाला से इसे कोई उनसियत ना थी तो इसीलिए इसने ज़्यादा दिल पर ना लिया। वैसे भी अम्मा चंद दिन पहले बीमार खाला को अपने घर ले आई थी, क्योंकि खाला की देखभाल करने वाला कोई ना था। अरसा दराज हुए इनकी शोर का इंतकाल हो चुका था। बस एक जवान बेटी थी, जो थी तो बहुत ही खूबसूरत, मगर बेचारी दोनों टांगों से मजबूर थी। अरफान को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि इसे तो इन दोनों माँ बेटियों से कोई लेना देना ना था। वालिद साहब का अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था, मगर इनकी छोड़ी हुई बेशुमार दौलत अरफान के काम आ रही थी, इसलिए इसे खर्चे की कोई परवाह ना थी। अम्मा को अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार था। वो जीन जान से इनकी खिदमत करने लगी, मगर अरफान जानता था कि इसकी खाला ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। कैंसर जैसी मौजी बीमारी ने इसे अंदर से मुकम्मल तौर पर खा लिया था। इस वक्त भी जब अरफान ने सामने आकर इनकी हालत देखी तो इसने जान लिया कि खाला का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तभी अरफान की माँ ज़ोरों शोर से रोते हुए अरफान से कहने लगी कि खाला को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरफान एक लम्हे के लिए बेजार सा हुआ, मगर इसने सोचा कि आखिरी वक्त था, शायद खाला की जान निकलने में आसानी हो जाए। इसलिए इसने फ़ौरन से पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी निकाली और अम्मा की मदद से खाला को गाड़ी की पिछली सीट पर लटा दिया। अम्मा भी खाला के साथ पीछे बैठ गई। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता, इसके कानों में एक नस्वानी आवाज़ आई, मुझे भी साथ ले जाए, मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस वक्त मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये नस्वानी आवाज़ खाला की बेटी की थी, जो इस वक्त आंसू भरी नज़रों से अरफान की जानब देख रही थी। वो अपनी व्हीलचेयर घसीटती हुई बाहर गैराज तक आ गई थी। अरफान ने मुड़कर इसकी जानब देखा और हैरान रह गया। वो इस कदर खूबसूरत थी कि इसका अंदाज़ा तो अरफान को आज पहली दफ़ा हुआ था, मगर वो इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता था। देखो सारा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता। एक दफ़ा तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ेगा और फिर वहाँ दोबारा गाड़ी से उतार कर व्हील चेयर पर बैठाना पड़ेगा। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले ही एक मरीज़ को लेकर जा रहा हूँ। बेहतर यही है कि तुम घर में रहकर इंतज़ार करो। इतना कहते हुए अरफान ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखे बगैर कि इसकी बात पर सारा का दिल किस बुरी तरह से टूट गया था।
वो खामोशी से आंसू बहाती हुई इन लोगों को जाता देखती रही। इरफान की तवक्का के ऐन मुताबिक खाला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। जब इसके सर्द जिस्म को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला गया तो डॉक्टर ने एक नज़र देखते ही पहचान लिया कि अब इस जिस्म में रूह बाकी नहीं रही। डॉक्टर ने इरफान को इतला दी। अम्मा ने भी सुन लिया था। वो सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। बहन की जुदाई का सदमा बहुत सख्त था। इरफान अपनी अम्मा को तसल्लियाँ और दिलासे देता रहा, मगर वो चाहता था कि अम्मा दिल से जल्द अज जल्द इस हकीकत को कबूल करे ताकि इनकी ज़िंदगी बचाई बेजारी की एक लहर ख़त्म हो जाए। इरफान खाला की लाश को लेकर वापस आ गया। अम्मा भी इसके साथ ही थी। मोहल्ले वालों को जैसे इतला मिली, हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। घर में गहराम मच गया। इन्हीं औरतों के जमघटे में इरफान ने देखा एक कोने में सारा बैठी आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए इसे देखकर इरफान के दिल में एक ताज्जुब की एक लहर उठी कि काश वो इसे हॉस्पिटल अपने साथ ले जाता तो वो अपनी अम्मा के आखिरी वक्त में इनके करीब होती। मगर जल्द इरफान ने अपने दिल में आए इस ख्याल को झटक दिया। मैं इसको साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि तो कौन सा इसने अपनी माँ को बचा लेना था। वैसे भी खाला जिस तकलीफ में थी, अच्छा ही हुआ कि इनका इंतकाल हो गया और उन्होंने इस तकलीफ से निजात हासिल कर ली। इरफान ने खुद को दिलासा दिया और बाहर मर्दों में जाकर बैठ गया। चंद दिन के बाद घर में छाया हुआ सोगवार माहौल ख़त्म होने लगा। इरफान सुबह कॉलेज जाता, शाम में कोचिंग सेंटर और छुट्टी वाले दिन बाप के कारोबार का हिसाब किताब देखता। इसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से चल रही थी। हर जगह वो लड़कियों की आंखों का मरकज़ था। इसने चुपके चुपके एक दो लड़कियां पसंद कर रखी थीं जिनके साथ इसकी ख्वाहिश थी कि वो शादी करेगा। इसका ख्याल था कि इस साल इम्तिहान देने के बाद वो अम्मा से अपनी शादी की बात ज़रूर करेगा। ऐसे ही एक रोज़ इरफान गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो इसे कनीज़ अम्मा के चेहरे पर एक गैर मामूली सी खुशी देखने को मिली। वो बड़ा हैरान हुआ। जब से खाला का इंतकाल हुआ था अम्मा तो ठीक से बात भी नहीं करती थी, बस हर वक्त खाला को याद करती और रोती रहती थी। आज आखिर इनकी खुशी की क्या वजह थी? क्या बात है अम्मा, आज बड़ी खुश लग रही हैं। ऐसी क्या बात हो गई जिसने मेरी अम्मा को इतना खुश कर दिया? इरफान ने प्यार से अम्मा के गले में बाहें डालते हुए पूछा। वो मोहब्बत के इजहार पर मुस्कुरा उठी। उन्होंने इरफान के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो जानते थे कि तुम्हारी खाला से मुझे कितना प्यार था। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने इसे माँ भरकर पाला था और जिस तकलीफ में इसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त काटा है वो सब मुझे भूलता नहीं है। इसकी दुखों भरी कहानी ज़िंदगी और मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब इसकी बेचैन रूह को करार आ जाएगा और इसने ज़िंदगी भर जो दुख और तकलीफ़ें उठाई थीं इनका अजाला भी हो जाएगा। इरफान चौंक उठा। अम्मा, किस अजाले की बात कर रही थी? क्या बात है अम्मा? खाला का तो इनका इंतकाल हो चुका है, अब आप किस तरह से इनकी महरूमियों का अजाला करेंगी? इरफान के सवाल पर अम्मा ने इसे हाथ से पकड़ा और अपने सामने बैठा दिया और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहने लगी, तेरी सूरत में तू ही करेगा अजाला मेरी बहन की ज़िंदगी की तमाम तर महरूमियों का। मेरी बहन की मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी की शादी किसी अच्छे और नेक लड़के से हो जाए ताकि इसे ज़िंदगी पर कोई परेशानी ना हो। सारा इसके बाद औलाद थी और वो इससे खुश देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से इसकी ज़िंदगी में तो ऐसा मुमकिन ना हो सका। मगर मरने से पहले अपने आखिरी वक्त में इसने मुझसे वादा लिया था कि मैं सारा की शादी तुमसे कर दूंगी। वो तुम्हें हमेशा से अपने दामाद के रूप में देखना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने इससे मोहलत ही ना दी। मुझे लगता था शायद सारा इस बात पर कभी नहीं मानेगी, इसीलिए अब तक खामोश थी, मगर आज मेरे पूछने पर सारा ने बता दिया कि इसे कोई इतराज़ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी और सारा की जल्द अज जल्द शादी कर दूँ ताकि इस घर में फिर से खुशियाँ लौट आएँ और मैं अपनी बहन की रूह के सामने सुरखरू हो जाऊँ। अम्मा मोहब्बत भरे लहजे में बोले जा रही थी।
और अरफान के सर पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी थी। कहाँ वो मोहल्ले का सबसे हसीन और खूबरू लड़का जिसके एक इशारे पर लड़कियां जान देने को तैयार हो जाती थीं, वो आला तलीम याफ्ता था, खूब पैसे वाला था। और कहाँ वो सारा जो शक्ल सूरत में तो हसीन थी, मगर इसकी जिसामत में नज़र आने वाली ऐब इसकी हर खूबसूरती पर भारी था। वो था इसकी मजूरी। अरफान को वो किसी सूरत अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं थी। इसने एक झटके से अम्मा को का हाथ हटाया और उठ खड़ा हुआ। अम्मा, अगर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं सारा से शादी कर लूँगा? वो मजूर है, और क्या मेरे लिए एक मजूर लड़की ही रह गई है जिससे मैं शादी कर लूँ? मैंने कई लड़कियाँ पसंद कर रखी हैं, अब इन्हीं में से किसी एक का इंतखाब कर लें, मगर अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी बींट ना चढ़ाएं। अरफान ने इतनी हकारत से सारा का जिक्र किया कि कनीज़ अम्मा हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बेटा इस कदर खुद परस्त इंसान है। अचानक ही इसे गुस्सा आ गया और वो उठ खड़ी हुई। इसने तेज़ नज़रों से अरफान को देखा और कहने लगी, आखिर तुम्हें किस चीज़ का इतना घमंड है? ये शक्ल सूरत जो चंद सालों के बाद बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और इस बेचारी की मजूरी में इसका कोई कसूर नहीं। वो बचपन में एक हादसे की वजह से मजूर हो गई थी। ऐसा ही कोई हादसा तुम्हारी जवानी में तुमसे छीन सकता है। इसलिए इसके हाल पर रहम खाओ। इसकी मजूरी इसकी खूबियों को ख़त्म नहीं करती। वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मगर अरफान माँ की बात को सुनने को तैयार ना था। वो सर झटकते हुए घर से बाहर निकल गया। सब्जी काटती हुई सारा ने उदास नज़रों से इसके जानब देखा। वो जानती थी कि इसके मजूरी की वजह से कोई इससे शादी पर तैयार ना होगा, मगर न जाने क्यों खाला थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी खाला इसके पास आ गई और इसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम फिक्र मत करो सारा, मैं इसे मना लूँगी और तुम दोनों देखना बहुत खुश रहोगे। बस मेरा बेटा थोड़ा सा जज्बाती है, इसलिए बगैर सोचे समझे बोलता रहता है। कनीज दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी कि अरफान की वजह से सारा का दिल दुखा है, मगर अरफान ने तो कसम ही खा ली थी कि वो कनीज़ की बात नहीं मानेगा। कनीज़ ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, मगर अरफान किसी तौर पर शादी करने को तैयार ना था। तभी एक रोज़ जब अरफान ज़ोर ज़ोर से कनीज़ के साथ झगड़ रहा था, तो अचानक वो अपने सीने पर हाथ रखकर दोहरी होती चली गई। इसे शदीद तकलीफ़ हो रही थी। अरफान तो हक्का बक्का रह गया। शदीद परेशानी के आलम में इसने अम्मा को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। अस्पताल जाकर इसे पता चला कि कनीज़ को शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था, जो टेंशन लेने की वजह से था। अरफान माँ से बहुत प्यार करता था, इसके अलावा इसका दुनिया में था ही कौन। आईसीयू के बाहर टहलते हुए वो मुसलसल बस एक ही दुआ कर रहा था कि जल्दी से अम्मा ठीक हो जाएं। इसके बाद वो जो कहेंगी वो मान लेगा। इसकी दुआएं रंग ले आई और जल्द ही कनीज़ सेहतयाब होकर घर वापस आ गई। मगर अब इसने अरफान से बोलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो खामोशी से छत की जानब तकती रहती या अपनी बहन को याद करके रोती रहती। आखिर अरफान ने हथियार डाल दिए और एक रोज़ आकर इसने कनीज़ से कहा कि वो सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार है। कनीज़ को यकीन ना आया कि अरफान इतनी जल्दी कैसे मान गया, मगर वो बेहद खुश थी। इसकी खुशियों का ठिकाना ना था। इसने ख़ानदान भर में ऐलान कर दिया कि सारा और अरफान की शादी होने लगी है। जिसने भी सुना, इसने दांतों तले उंगलियां दबा लीं कि अरफान जैसा काबिल लड़का और एक मजदूर लड़की के साथ कनीज़ इसकी शादी कर रही है। जल्दी कनीज़ ने खूब धूमधाम से सारा और अरफान का निकाह बढ़ा दिया। दुल्हन बनकर सारा पर बेहद रूप आया। वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर परी लग रही थी, मगर अरफान को इसकी शक्ल से भी बेर खाने लगा था। शादी की रात जब सारा उजला रसोई में बैठकर इसका इंतज़ार कर रही थी, तब वो घर से बाहर चला गया। वो पूरी रात इंतज़ार करती रही। कनीज़ भी बाहर बार बार दरवाजे के आसपास चक्कर काट रही थी, अरफान का नंबर मिलाती, मगर इसने अपना नंबर बंद कर रखा था। सुबह फजर की जानों के
वो घर में वापस दाखिल हुआ तो इसकी आंखें सुर्ख थीं। कनीज़ ने इससे कोई सवाल करना चाहा, मगर इसने हाथ उठाकर माँ को कुछ भी कहने से रोक दिया। वो बरामदे में रखी हुई चारपाई पर गिरकर सो गया। फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल पड़ा। जब तक सारा कमरे के अंदर मौजूद होती, इरफान कमरे के अंदर ना दाखिल होता। वह बेचारी अपने आप में शर्मिंदा होती रहती। मजदूरी के बावजूद इसने पूरा घर संभाल लिया था। इतने लजीज खाने बनाती कि जो खाता उंगलियां झाड़ता रह जाता। मगर इरफान के दिल पर ऐसी मोहर लगी थी कि इसे अपनी बीवी की सूरत में वो एक मुसीबत नज़र आती थी। अगर वो इरफान को मुखातिब कर लेती तो इसे गालियां दे देकर आसमान सर पर उठा लेता। अब तो इसे माँ का भी ख्याल ना रहा था। इसे तो बस गम था तो सिर्फ ये कि इसे इसका मनचाहा ज़िंदगी का साथी ना मिला था। दिन रात माँ को भी गालियाँ देता। कनीज़ सोचती कि बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करती तो बहन की रूह बेकरार रहती, मगर इसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद तो इसका बेटा भी अपना ना रहा था। दिन रात यही सोचों ने कनीज़ को शदीद बीमार कर डाला। इसी दौरान इसे एक बार फिर शदीद हार्ट अटैक आया, मगर इस बार वो जानवर ना हो सकी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसका इंतकाल हो गया। माँ का मरना था कि इरफान बिल्कुल ही बदलिहाज हो गया। उठते बैठते सारा को गालियां देता और कहता कि इसके आने से इरफान की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। एक रोज़ जब वो अब्बा की दुकान का हिसाब किताब करके वापस आ रहा था तो इसने समीना को देखा। वही जो इसे चुप चुप कर देखा करती थी। इसने सुना था कि समीना के घर वाले दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, मगर आज वो इस फिर से अपने पुराने घर में नज़र आ रही थी। गुजरते वक़्त ने इसके ऊपर कोई असर ना डाला था। इन 2 सालों में वो बिल्कुल तब्दील ना हुई थी, बल्कि शायद इसके हुस्न में इजाफा ही हुआ था। इरफान ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। एकदम इसके दिल में एक ख्याल उभरा कि अगर समीना इसकी बीवी होती तो कितना अच्छा होता। वो इसके हम कदम चल सकती थी। एक बिल्कुल ऐसी बीवी जिसकी ख्वाहिश इरफान ने हमेशा की थी। तभी समीना ने पलटकर इरफान को देख लिया। इसकी नज़रों में आज भी इरफान के लिए गहरी पसंदीदगी थी। बस यही लम्हा था जब इरफान ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा। इस रोज़ घर जाते ही इसने सारा को बुलाया तो वो बड़ी हैरान रह गई। भला इरफान ने कब इसे प्यार से आवाज़ दी थी, मगर वो ना जानती थी कि इरफान इसके सर पर कौन सा आसमान गिराने वाला है। जब इरफान ने इसे बताया कि वो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो साकत रह गई और खामोशी से इरफान की जानब देखने लगी। इसका शौहर तो वो पहले ही ना था, वो दूसरी शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा था। देखो सारा, तुम्हारे साथ मेरी शादी अम्मी की पसंद से हुई थी, मगर तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में आज तक कबूल नहीं कर पाया। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, वैसे जीना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हकूक़ पूरे करता रहूँ और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। सारा जानती थी कि इसने ये बात महज इसका दिल रखने के लिए कही थी। वो शख्स जो किसी दूसरी औरत की गैर मौजूदगी में भी इसकी जानब देखता ही नहीं था, जब इसके पास खूबसूरत बीवी आ जाएगी तो वह भला क्यों सारा की जानब नज़र उठाकर देखेगा। चंद ही दिनों बाद इरफान समीना को ब्याह कर ले आया। वो बेहद हसीन थी। इसने आते ही सारा को इसकी औकात याद दिला दी थी। पूरा घर अपने हाथों में ले लिया। इरफान तो दिन रात इसके हुस्न के गुण गाता। जब वो दफ्तर से आता तो दोनों कहीं घूमने निकल जाते। सारा खामोशी से इन दोनों को देखती रहती और आंसू बहाती रहती। वो अपनी किस्मत पर साबर थी। तभी इन दिनों इरफान को कारोबार में बेदरपे घाटे होने लगे। एक नुकसान से संभलता तो दूसरा हो जाता। इसके कलीन की दुकानों में आग लग गई थी और सारा लाखों का माल जलकर खाकसर हो गया। एक एक करके सारी दुकानें बंद होने लगीं और वो जो अच्छा खासा दौलतमंद था रुपये रुपये का मोहताज हो गया। तंग आकर वो मजदूरी करने लगा। अब तो समीना भी दिन रात इससे झगड़ा करने लगी कि मुझसे शादी इसलिए की थी कि मुझे गुर्बत का तोहफ़ा दे सको। तो सारा खामोश रहती। घर में वैसे ही रोटी के लाले पड़े हुए थे। इसके हिस्से में तो कभी रोटी आती और कभी वो भूखी ही सो जाती। एक रोज़ समीना और इरफान बैठे नाश्ता कर रहे थे, जब सारा
अपनी व्हीलचेयर घसीटती हुई किचन से अपने लिए चाय लेने लगी। समीना इसे मुसलसल घूर रही थी। न जाने ये इसकी नज़र का असर था कि क्या सारा के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे जा गिरा। गर्म चाय इसके ऊपर गिरी, मगर वो किसी ने ना देखा। समीना ज़ोर शोर से शोर मचाने लगी कि इसके जहेज़ का कप सारा ने तोड़ डाला है। सारा खामोशी से आंसू बहाती रही और कर भी क्या सकती थी। समीना ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अब इस मुसीबत को अपने घर में नहीं देख सकती। बेहतर यही है कि तुम इसे किसी मज़ार पर छोड़ आओ। अरफान एकदम चौंक गया। सारा जैसे भी थी, मगर वो इसके साथ ऐसा सलूक करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर समीना ने तो जैसे इसका पीछा ही पकड़ लिया। उठते बैठते बस यही कहती थी कि इसे मज़ार पर ले जाओ और मज़ार वालों से सौदा कर लो कि महीने की कमाई में से कुछ रकम वो हर माह तुम्हें दे दिया करेंगे। इस तरह हमारा भी खर्चा चलता रहेगा और इसे भी इसका असल ठिकाना मालूम हो जाएगा। समीना की रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आकर आखिर अरफान ने सारा की व्हील चेयर पकड़ी और इसे एक मज़ार पर छोड़ आया। वहाँ नशाई और मवाली मर्दों के हजूम में सारा खामोशी से बैठी अरफान को जाता हुआ देखती रही। वो बेहद खौफज़दा थी, मगर अरफान को रोक भी नहीं सकती थी। अरफान बोझल दिल के साथ मज़ार से वापस आ रहा था। सारा इसकी खालाजाद थी। अंदर कहीं वो भी ये भी जानता था कि मज़ार पर रहने वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो खुले गोश्त का एक टुकड़ा होती थी जिन पर आने वाला हर मर्द आसानी से झपट सकता था। और सारा तो थी भी इस कदर खूबसूरत। इन्हीं सोचों में घिरा हुआ वो घर जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। इसने सोचा, चाबी से दरवाज़ा खोलकर चला जाता हूँ। अगर इसी वक्त समीना को आके दरवाज़ा खोलना पड़ा तो फिर लड़ाई शुरू कर देगी। वो बगैर आवाज़ किए चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, मगर सामने ही कमरे से नज़र आने वाले मंजर ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो सोच भी ना सकता था कि इसका इंतखाब कीचड़ का वो फूल होगा जो इसके सारे दामन को दागदार कर देगा। सामने ही कमरे में समीना मोहल्ले के एक लड़के के साथ इंतहाई कुर्बत में थी। वो लड़का समीना के बाजू में चूड़ियाँ पहना रहा था। समीना इश्तियाक भरी नज़रों से इन चूड़ियों को देख रही थी। अरफान को अचानक याद आया कि वो पिछले कई दिनों से चूड़ियों की फरमाइश कर रही थी, मगर अरफान के पास इतने पैसे ना थे कि वो इसे चूड़ियाँ दिला पाता। शायद समीना ने अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। अरफान आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक समीना की इस पर नज़र पड़ गई। एक पल के लिए तो इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराए, मगर फिर अचानक वो सीना तान कर खड़ी हो गई। क्या देख रहे हो अरफान? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारे साथ यहाँ रहते हुए मैं 2 वक्त की रोटी की भी मोहताज हो गई हूँ। मेरा हुस्न कमला कर रह गया है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मुझे रखना है तो मेरे आशना को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मेरे अखराजात उठाता है और बदले में सिर्फ मेरा कुछ वक़्त ही चाहता है। अरफान हैरान रह गया। समीना किस कदर डटाई से अपने गुनाह का एतराफ़ कर रही थी। राशिद कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। अचानक अरफान आगे बढ़ा और राशिद को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। दोनों में हाथापाई होने लगी और राशिद खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। अरफान के होंठों से खून बह रहा था। समीना खामोश खड़ी ये तमाशा देख रही थी। तभी अरफान को अंदाज़ा हो गया कि समीना जैसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती, जो अच्छे वक्तों में तो साथ दें और बुरे वक्तों में जान छुड़ाकर भागना चाहें। इसे सारा याद आई, जिसने अरफान की हर अच्छी बुरी बात को कुशादा दिली से बर्दाश्त किया था। जैसे इसे याद आया कि उस वक़्त मज़ार पर तन्हा है और न जाने इसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा, वो घबरा कर उठा और घर से बाहर निकल गया। अंधाधुंध दौड़ते हुए जब वो मज़ार तक पहुंचा तो सारा के गिर्द कई मर्द जमा थे। कोई इसके चेहरे को हाथ लगा रहा था, कोई इसकी चादर को खींचने की कोशिश कर रहा था। वो सहमी हुई खुद को छुपा रही थी, मगर भागकर कहाँ जा सकती थी। इसकी मजूरी इसके आड़े आ जाती थी। तभी इरफान वहाँ जा पहुँचा। इसने धक्के मारकर सारे मर्दों को वहाँ से दूर हटा दिया और सब हैरत से देख रहे थे। इरफान घसीटता हुआ
सारा को अपने साथ बाहर ले आया। सारा हैरत भरी नज़रों से इसकी जानब देख रही थी। रिक्शे में बैठकर जब वो दोनों घर वापस आए तो घर का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और समीना कहीं मौजूद ना थी। शायद वो इरफान की ज़िंदगी से जा चुकी थी। इरफान सारा को व्हील चेयर पर बैठाकर घर के अंदर ले आया। आज पहली दफ़ा इसने सारा की जानब मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था। इसने जान लिया था कि सारा की असल खूबसूरती तो इसकी वो नेक सीरत है जिसके सबब वो अपने शोहर की वफ़ादार थी। मुझे माफ़ कर दो सारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मगर मैं वादा करता हूँ कि अपने हर सलूक का अजाला ज़रूर करूँगा। आज के बाद से मैं तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा और तुम्हें वो मोहब्बत देने की कोशिश करूँगा जो मैंने आज तक गलत लोगों पर लुटाई है। प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरता हुआ इरफान कह रहा था और सारा को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसने आसमान की जानब नज़र दौड़ाई और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। देर से ही सही, कुदरत को इस पर रहम आ ही गया था।